एक बार जो राजा जनक थे वो अपने वन में बैठे थे, उपवन में बैठे थे। कुछ स्त्रियां नृत्य कर रही थी। सभा में बड़ा सुंदर नृत्य चल रहा था, गायन हो रहा था। तो जनक जी महाराज बड़े आनंद से उसको श्रवणपान कर रहे थे, आनंद में डूबे हुए थे। उसी उपवन में चंदन के वृक्ष, आंवले के पेड़, जो कहते हैं कि मिथिलापुरी के उस उपवन में कोई भी एक भी ऐसा वृक्ष इस पूरे विश्व में नहीं था जो वहां नहीं था। एक एक वृक्ष खूब सटीक बढ़िया तरीके से फूलों से प्रफुल्लित उपवन मिथिलापुरी का, जहां राजा जनक बैठकर बड़े आनंद के साथ गायन का मजा ले रहे थे। तब उसी समय यकायक एक साधु महात्मा राजा जनक के द्वार पर आए, उस उपवन के द्वार पर आए। संत महात्मा ने आवाज लगाई कि महाराज बड़े जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन करवा दीजिए। राजा जनक कितने आनंद में डूबे हुए थे कि उनको संत के वाक्य सुनाई नहीं दिए। तब किसी ने कहा महाराज आपको अगर भूख लगी है तो वहाँ खाना चल रहा है, आप वहाँ भोजन कर लीजिए। लेकिन संत ने कहा कि नहीं, अगर राजा जनक मुझे भोजन करवाएंगे तो मैं भोजन करूँगा, अभी तो मैं भोजन नहीं करूँगा। बार बार आवाज़ लगाई, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बीत गए। संत ने कहा कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा, जनक महाराज मुझे अपने हाथों से भोजन कराएंगे तब मैं भोजन ग्रहण करूँगा। 10 से 15 मिनट तक संत महाराज जनक जी को आवाज़ लगाते रहे, लेकिन जनक जी को उस आनंद में इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें संत महात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब उसी संत ने क्रोध में आकर राजा जनक की जो वाटिका थी उसको श्राप दे दिया और कहा कि जिस हरे भरे उपवन के बीच बैठकर तुम आनंद ले रहे हो, वो उपवन अभी की अभी सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जितने भी वहाँ वृक्ष थे, जितने भी लताएं पताएं थी, पत्ते थे, जड़ थे, सब सूख गए संत के श्राप से। राजा जनक दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए और कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, महात्मा ने क्षमा कर दीजिए। बोले मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा लेकिन तुमने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया। बोले महाराज गायन में इतना डूब गया था कि मुझे आपकी वाणी का भान नहीं रहा। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन संत ने कहा कि दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ले सकता, तो क्या किया जाए? तब संत महात्मा ने एक उपाय बताया। राजा जनक संतों के चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज मेरे इस बगीचे से मुझे बड़ा लगाव है, इसे दोबारा हरा भरा बना दीजिए। संत ने कहा कि हम कब से आवाज़ लगा रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? राजा जनक ने कहा कि महाराज बस इतना डूब गए थे गायन में, संगीत में, कि हमें कुछ याद नहीं रहा, कुछ हमने सुना नहीं। लेकिन आप हमारे बगीचे को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। लेकिन संत महात्मा ने क्या कि दिया हुआ श्राप मैं कभी वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर इसे दोबारा तुम हरा भरा बनाना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? आपकी पूरी मिथिलापुरी में कोई पतिव्रता नारी हो और वो कच्चे सूत से कच्चा घड़ा बांध दे और फिर उसे कुएं में डालकर पानी भरे और पानी भरकर पूरे उपवन को सींच दे, तो ये जो उपवन है ये हरा भरा हो जाएगा।